अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। मंत्री जी, आपकी टिप्पणी गंदी, असभ्य और शर्मनाक, और माफी मगरमच्छ जैसी। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से भी कर दिया है इनकार। अदालत ने कहा कि माफी मगरमच्छ के आंसू जैसी। अदालत ने यह भी कहा कि निर्लज्जता इतनी कि हाई कोर्ट को दोबारा एफआईआर लिखवानी पड़ी। आखिर क्यों मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये सोचकर कि उन्हें वहां से कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी। अब की सबसे बड़ी खबर यही है। हालांकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाई है और यह कहा है कि आपकी टिप्पणी गंदी, असभ्य और शर्मनाक है। उनके वकील ने, यानी कि विजय शाह के वकील ने कहा कि माफी मांग चुके हैं इस बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि माफी कई बार मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है, इसलिए माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि आपके मामले की जांच की जाए और आपने किस तरह से माफी मांगी है यह भी देखा जाए। सबसे बड़ी बात कि जिस बात को हाई कोर्ट ने एफआईआर लिखवाई जिस मंत्री के खिलाफ, जिस मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शहंशाह बने बैठा है। भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री को कुछ भी नहीं कह पा रही। आप सोचिए कि जो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे माफी देने से इनकार कर दिया, उसी मंत्री विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी सरेआम घूमने, भाषणबाजी करने या अंडरग्राउंड रहने की छूट दे रखी है। मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई तो दूर, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया। यानी ये माना जाए कि मंत्री विजय शाह ने जो भी कहा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति है। आखिर कैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और शहंशाही इतनी कि भाजपा की बैठकों को भी इग्नोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वे केवल जय हिंद करके आगे बढ़ जाएं। तो क्या सिर्फ जय हिंद कहने से इस तरह की घटिया, असभ्य और गंदी और शर्मनाक बातें मिट जाएगी? अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मंत्री विजय शाह के मामले में एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे और सभी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे। इसे हमें समझना होगा कि यानी कि मध्य प्रदेश कैडर के अफसरों पर भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। इन 3 अफसरों में एक महिला अधिकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 आईपीएस अफसरों की विशेष टीम इसकी जांच करेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी विजय शाह ने, इसमें एक महिला भी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर का कोई अफसर इस जांच में शामिल नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि किस तरह की एफआईआर लिखी जिसमें मंत्री को साफ तौर पे बचा दिया गया है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को कल सुबह यानी कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी फजीहत के बाद भी अपने मंत्री के साथ खड़ी रहती है या उस पर कोई एक्शन लेगी, या विजय शाह इसी तरह से यहाँ वहां हिनहिनाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखती रहेगी और ये कहेगी कि अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ये कहा था कि अदालत जैसा कहेगी वो कहेंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी, अदालत तो ये कह चुकी है कि विजय शाह का बयान असभ्य, गंदा और निष्ठाहीन है और इस बयान के बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि माफी की गुंजाइश नहीं बनती, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन इस मंत्री को माफ करता रहेगा या इस पर कोई कार्रवाई करेगा? आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।